नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ी ही अच्छी तिथि है, पवित्र तिथि है, एकादशी तिथि है। और आज एकादशी के बारे में विस्तार में कृष्ण कथा में बताऊंगी। अब थोड़ा सा बता देती हूँ। आज वृद्धि योग है, ध्रुव योग है। इससे क्या संयोग से इन संयोग से क्या प्राप्त होता है मैं बता रही हूँ, और आप अंत तक बने रहिए तो आप लाभ मिलेगा। एकादशी तिथि आज दोपहर 12:33 तक रहेगी। आज दोपहर 12:17 तक वृद्धि योग रहेगा, फिर ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि योग जैसे नाम के अनुसार अपने काम में कोई रुकावट नहीं आती है और अपने कामों में वृद्धि होती है। उसी दूसरी तरह ध्रुव योग में भवन निर्माण करने से सफलता मिलती है और उसे भाग दौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। जैसे गाड़ी खरीदना, ये वो ध्रुव योग में नहीं खरीदना चाहिए। और आज 1:30 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। शतभिषा अच्छा नक्षत्र है और उससे कई वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। और उसका स्वामी राहु है और उसका संबंध कदम के पेड़ से है, तो आज कदम की पेड़ की उपासना करें, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। और बता दूं, शतभिषा एक पंचक नक्षत्र है, जो दूसरा नक्षत्र है। पंचक में 5 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक, कल मैंने बताया था। तो पंचक में लकड़ी संबंधित काम करने से बचें, लकड़ी इकट्ठा नहीं करें। और आज दोपहर 12:33 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना मना होता है, तो आज 12:30 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। और आज जो मेन है, आज की खास बात पापांकुशा एकादशी है। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की ये एकादशी सबका कल्याण करती है। भगवान विष्णु को प्रणाम करके उसका महात्मा पढ़ने से आपको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी और शुभ लाभ मिलेगा। इसके मैं थोड़े से उपाय भी बता देती हूँ। परिवार में खुशियाँ लाने के लिए आटा, गुड़, घी, मौसमी फल रखकर ब्राह्मण को दान करें। और दूध, दही, शहद, गंगा जल, तुलसी दल मिलाकर पंचामृत बनाएं और विष्णु भगवान को उसका भोग लगाना चाहिए, तो आपके सारे संबंध अच्छे रहेंगे। और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए घर में सौभाग्य वीसा यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें मंत्रों से स्थापित सिद्ध किया जाता है और स्थापित करें। ब्राह्मणों को या तपस्वी को या कोई साधु को तिल का दान आज के दिन करना चाहिए। आज के दिन पे तिल का दान करें, अन्न का दान करें, और छाता, चप्पल, इनका सब दान करने से आपको शुभ फल मिलेगा। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आज संतान की इच्छा है, अगर संतान प्राप्ति के लिए आज के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। मंदिर में तिल के लड्डू भी दान करें। बरगद की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आज आरोग्य जीवन के लिए, जीवन जैसे रोग मुक्त रहे, उसके लिए बरगद के जड़ पे जल चढ़ाना चाहिए। और थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर मस्तक पर तिलक लगाएं, तो इसमें जीवन आपका रोग मुक्त रहेगा। हवन सामग्री में तिल मिलाकर आज हवन करना चाहिए, तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और सफलता निश्चय मिलेगी। आज ब्रह्मवैवर्त पुराण को प्रणाम करना चाहिए और ब्राह्मणों को ब्रह्मवैवर्त पुराण दान करें, तो इससे खूब लाभ मिलेगा। और आज ऊनी वस्त्र भी दान करना चाहिए, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो ऊनी वस्त्र का दान करें, इसको भेंट में दें। भगवान विष्णु को विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करें, तो धन में बढ़ोतरी होगी। शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ्य भी देना चाहिए, तो विष्णु जी की पूजा आराधना करें। सुबह स्नान आदि के बाद विष्णु जी की पूजा करें और इस तरह से आप दिन व्यतीत करें। और आइए कृष्ण कथा में आपको विस्तार से मैं बताती हूँ क्या है विधि, पूजा विधि है। एकादशी जो है वो सब पापों को मिटाने वाली आज की एकादशी है। पापन कुशा एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। तो आज जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, लहसुन, कांदा लहसुन भी नहीं दिया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं।
इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अभिषेक अधिक से अधिक ध्यान रखें। और पापांकुशी का व्रत कथा मैं सुनाती हूँ, आइए ध्यान से सुन लेते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों से ही व्यतीत होता था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया है। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो ये पापांकुशा एकादशी, पापों से छुटकारा, पूरी जिंदगी भी आपने पाप किए हैं और सिर्फ आज के एकादशी का आपने व्रत किया है और विधि विधान से उसका विष्णु जी की पूजा करते हैं तो आपको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और फिर लास्ट में आप विष्णु धाम को जाते हैं, मोक्ष प्राप्त होता है। वैसे कहते हैं नाम जाप का लाभ क्या है, आपको पता है मैं नाम जाप करने को क्यों कहती हूँ? वो नरक जाने से हमें बचा देता है। जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं वो यातनाओं से बच जाते हैं। हम हरिद्वार जब जाते हैं, बहुत लोग हरिद्वार जाते हैं और वहाँ पे गंगा जी के स्नान करते हैं और साथ में 1-2 लीटर, कोई 5 लीटर, कोई 10 लीटर कैन लेकर आ जाता है, गंगा जल भर के घर में आ जाता है और थोड़ा थोड़ा यूज़ करता है। पूरी ज़िंदगी वो गंगा जल यूज़ करता है। पूरा गंगा नहीं लेकर आता है। क्या पूरी गंगा ला सकते हैं? नहीं, पूरी गंगा को नहीं लेके आ सकते। थोड़ा थोड़ा यूज़ करते हैं और अपने पापों के मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। गंगा जल स्नान जल में डालकर उसे शरीर पवित्र हो जाता है और उसे पाप से मुक्ति मिलती है। उसी तरह परमात्मा का नाम थोड़ा थोड़ा भी अगर लेंगे, 2 माला 1 माला अगर कर लेंगे तो भी नरक जाने से बच जाएंगे। अच्छे कर्म लेकिन होना चाहिए, मन पवित्र हो जाएगा, यमदूतों की मार से आप बच जाएंगे। तो एकादशी की महिमा सुनने से भी आप तर जाएंगे, यम की दंड से बच जाएंगे। एकादशी का व्रत करने से वो सब पापों से छूट जाते हैं। आज का जो पापांकुशा एकादशी है उससे आप पापों से छूट जाएंगे। इस ऐसे प्रकार भी जैसे कोई व्रत नहीं करते, पापांकुशा एकादशी की पुण्य जरूर मिलता है। सारी जिंदगी पाप किए हों और इस एकादशी का आप पुण्य जरूर मिलता है, सब पापों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद एकादशी, अभी ये जो लास्ट एकादशी है उसके बाद जो एकादशी आएगी वो 23 नवंबर को जो आएगी वो देव उठनी एकादशी होगी। चतुर्मास समाप्त की एकादशी होगी। चतुर्मास में मेरे विष्णु जी योग निद्रा में हैं अभी। और कार्तिक मास 28 को मैं बता दूं, 28 अक्टूबर को कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि है और उस दिन से कार्तिक मास की शुरुआत होगी। कार्तिक मास 4 महीने का चतुर्मास का आखिरी महीना है और फिर उसकी समाप्ति 27 नवंबर को होगी। 27 नवंबर की पूर्णिमा को मेरे देव उठ जाएंगे। अब वो चतुर्मास की समाप्ति होगी और देव उठनी एकादशी को जो 23 नवंबर को होगी उसमें हम तुलसी पूजा करेंगे। और कार्तिक मास में ये बहुत पवित्र महीना है। कार्तिक मास का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इसमें क्या करें और क्या न करें इसके बारे में डिटेल में मैं फिर कभी कल परसों बताऊंगी। तो आप सुनते रहिए मेरा वीडियो। और आज की जो है जीवन में किसी न किसी को हमारा जीवन किसी न किसी को खुश करने में लगा रहता है। उसकी कोशिश लगी रहती है कि कोई ना कोई खुश हो जाए। जैसे पत्नी अच्छा भोजन बनाती है अपने पति को खुश करने के लिए ताकि उसका पति खुश हो जाए। घर का काम अच्छे से करती है ताकि उसके सास ससुर उससे खुश हो सके। और बच्चों की परवरिश अच्छे से करती है और उसकी बच्चों की हर ज़रूरतों को पूरी करती है ताकि वो बच्चों को खुश कर सके। जब पति घर से अच्छी चीज़ें गिफ्ट लाता है
है ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सके। तो हमारा जीवन देखा है कि हर कोई किसी न किसी को खुश करने में लगा है। वर्कर जो काम करते हैं, जो जॉब करते रहते हैं, वो अपने मालिक, अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि उसका बॉस खुश हो सके। पूरी ज़िंदगी वो कड़ी मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, रात को लेट आते हैं, पूरी ज़िंदगी वो मेहनत करते रहते हैं ताकि उसका बॉस उससे खुश हो जाए और उसकी सेवा से खुश हो जाए और वो उसका इंक्रीमेंट मिले और इंक्रीमेंट दे सके। तो ऐसे हमारा जीवन किसी न किसी को खुश करने में लगा रहता है। तो क्या परमात्मा को खुश नहीं करना चाहिए? क्या हमें उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए? जिस परमात्मा ने हमें इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है कि हम दूसरे को खुश कर सकते हैं, तो क्या हमें उस ईश्वर को, उस परमात्मा को खुश नहीं करना चाहिए? ईश्वर कैसे खुश होगा? आप पूछेंगे, ईश्वर कैसे खुश होगा? ये जो एकादशी का व्रत है ना, वो एकादशी का व्रत करने से, वो कथा श्रवण करने से, दान पुण्य करने से, आज के दिन दान पुण्य करने से, वो एकादशी का व्रत करने से प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के दिन दान करें और खास करके तिल का दान करें और कंबल का दान, छाता और चप्पल, इन सब का दान करें तो भगवान खुश हो जाएगा। हाँ, सिर्फ ये एकादशी एक ऐसी पवित्र तिथि है जिसका आप व्रत करने से, व्रत अच्छे विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें और व्रत करें तो भगवान ईश्वर खुश हो जाते हैं। तो खुश होने का ये अच्छा तरीका है, अच्छा उपाय है। तो आप भी एकादशी का व्रत कीजिए और जो अभी अगली एकादशी आएगी उस पर जरूर व्रत करना, क्योंकि वो देव उठनी एकादशी है और उस दिन तुलसी विवाह भी हम करवाएंगे। तो आप मेरा वीडियो आप सुनते रहिए, नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने पहले भी कहा है, नाम जाप का क्या लाभ है? वो हमें नरक से बचाएगी, नरक में जाने से बचे जाएंगे और जो नरक की जो दंड है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। आपको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा भी नाम स्मरण कर लिया, 1-2 माला आपने दिन में कर ली, नाम जाप कर लिया, स्मरण कर लिया, कीर्तन कर लिया, थोड़ा सा ही आप दिन भर में करेंगे तो भी आप नरक का मुंह नहीं देखने को मिलेगा, आप उससे बच जाएंगे और अंत में हमें सब मोक्ष को प्राप्त होगी। तो आप नाम जाप करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।